छत पुरानी थी, ईंटों की ढलान पर जगह-जगह काई जमी हुई, दीवारों पर पुराने सालों के दाग जैसे समय ने वहां रुककर लंबी सांसें ली हों, और कोनों में अधजले दीपक, टूटी हुई बाल्टी या कभी-कभी एक चुप सी चिड़िया जो इंसानी आहट से पहले ही उड़ जाती थी। लेकिन उस छत पर हर सुबह, ठीक उस वक्त जब अंधेरा पूरी तरह मिटा नहीं होता और रोशनी अभी साफ नहीं आई होती, एक कप रखा जाता था, सफेद, बिना हैंडल वाला, अक्सर भाप से भरा, कभी थोड़ा कम भरा, लेकिन हर बार गर्म, जैसे किसी ने उठकर उसे पहले अपने हाथों में थोड़ी देर थामा हो और फिर रखा हो, बिल्कुल एक ही जगह, छोटी सी दीवार के कोने पर जहां से सामने वाली छत का हिस्सा साफ दिखता था। कोई कभी नहीं देखता था कि कब कौन रखता है, लेकिन पास की बिल्डिंग में रहने वालों को धीरे धीरे यह आदत सी हो गई थी। छत पर सुबह सुबह एक चाय का कप रखा होता है, और थोड़ी ही देर में वो कप वहां से गायब हो जाता है, बिना किसी आवाज, बिना किसी दरवाजे के चरमराने के, बिना किसी कदमों की आहट के, जैसे छतें आपस में कोई पुरानी, गुप्त भाषा बोल रही हों, जिसमें किसी का आना जाना कभी दर्ज नहीं होता। पर वो जानती थी। और वो भी। वो हर सुबह उसी समय उठती, जब आसमान हल्के नीले से थोड़ा ज्यादा सफेद होता, जब घर की दीवारें ठंडी होती लेकिन हवा में एक गुनगुनी आदत घुली रहती। वो दरवाजा नहीं खोलती थी, ना ही खिड़की, बस छत पर जाकर वही कप उठाती थी, धीरे, दोनों हाथों से, जैसे कोई किसी का छुआ हुआ शब्द पढ़ रहा हो, और बिना कुछ कहे, बिना कुछ बदले, उसे अपने साथ नीचे ले जाती थी, उस सुबह को पी लेने के लिए जो उसके लिए किसी ने चुपचाप बनाकर रख दी थी। कोई आवाज नहीं होती, कोई संकेत नहीं। वो कब कभी दो नहीं हुए, कभी गायब नहीं हुए, कभी टूटे नहीं। हर सुबह एक, हर सुबह वही, हर सुबह वहाँ, और हर सुबह वो उसे लेने आती। शायद पहली बार ये तब शुरू हुआ था जब सामने की छत पर किसी ने अकेले बैठकर एक बार दो कप रख दिए थे, एक अपने लिए और एक किसी के लिए जो नहीं आया। फिर वो दूसरा कप वहीं रह गया, और दूसरे दिन भी रखा गया, और फिर कई दिनों तक, जब तक वो एक दिन वहां से उठाया नहीं गया, और तब से हर सुबह वही क्रम दोहराया गया, दो लोगों के बीच जो कभी आमने सामने नहीं आए, जिन्होंने कभी एक दूसरे को छुआ नहीं, लेकिन जो हर सुबह एक चाय की गर्मी में, एक कप की भाप में, एक धीमे स्पर्श में एक दूसरे के होने को चुपचाप स्वीकार करते रहे।
वो जब कप उठाती तो थोड़ी देर रुकती, बहुत ज्यादा नहीं, बस उतनी देर जितनी में भाप से आंखों पर हल्की नमी आए, और फिर धीरे से नीचे उतर जाती, जैसे कुछ चुराया हो लेकिन उसे लेने का हक भी हो। कभी कभी कप में मसाले की महक होती, कभी तुलसी की, कभी सिर्फ दूध की मिठास, जैसे वहां कुछ कहने की कोशिश की जा रही हो लेकिन लफ्जों की जरूरत महसूस न होती हो, जैसे स्वाद के जरिए कोई दस्तक देता हो बिना दरवाजा खटखटाए। कभी वह कप देर से पहुंचता और वो इंतजार करती, छत के कोने में चुपचाप बैठी, बिना शिकायत के, जैसे भरोसा हो कि वो कप आएगा, जरूर आएगा, भले ही देर से। और हर बार आता। और हर बार वो ले जाती। दिन बीतते रहे, मौसम बदलते रहे। गर्मियों की सुबहों में कप के नीचे चाय की छाया थोड़ी हल्की हो जाती, भाप जल्दी उड़ जाती, कभी कभी कप का किनारा थोड़ा गर्म महसूस होता, जैसे उसे रखते हुए हाथों ने देर तक उसे थामा हो। सर्दियों में कप पर ओस जम जाती, भाप कप के साथ धुंध में मिल जाती, और वो जब कप उठाकर नीचे जाती तो चाय पीते वक्त उसके हाथों की उंगलियां थोड़ी देर तक कांपतीं, जैसे कोई इंतजार की थकान अब जाकर पिघल रही हो। लेकिन न उसके आने का वक्त बदला, न चाय के स्वाद में कोई जल्दबाजी आई, और न उस कप के आकार या रंग में कोई परिवर्तन हुआ। सब कुछ वैसा ही रहा, जैसे दो लोग एक ही सांस को हर सुबह दोहराते हैं, अलग अलग जगहों से, लेकिन एक ही लय में। एक बार बारिश में कप भीग गया था पूरी तरह, और वो जब छत पर पहुंची तो कप के अंदर चाय आधी रह गई थी, उसमें पानी की एक हल्की परत तैर रही थी, और फिर भी उसने उसे वैसे ही उठा लिया, जैसे किसी बेमौसम की चिट्ठी को भी पढ़ा जाना चाहिए, चाहे उसके शब्द धुंधले क्यों न हो गए हों। उस दिन उसने कप बहुत धीरे पिया था, ज्यादा स्वाद नहीं था, लेकिन एक गहराई थी, जैसे किसी ने कहा हो, आज भी याद रखा है। कोई सवाल नहीं था, कोई जवाब नहीं, कोई कोशिश नहीं कि ये सब क्यों हो रहा है, कब तक होगा, क्या अर्थ है इस रोज की भाप का। सिर्फ ये एक कप, एक छोटा सा समय, जिसमें दो लोग एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस करते रहे, बिना नाम लिए, बिना नजरों की तलाश किए। वो कभी छत पर नहीं दिखाई दी, और उसने कभी देखने की कोशिश नहीं की।
शायद एक अनकहा नियम था कि जब तक यह दूरी बनी रहे, यह रिश्ता वैसा ही रह सकता है, साफ, हल्का, गर्म, ठीक चाय की उस पहली चुस्की जैसा, जो सुबह के एकांत को थोड़ा कम अकेला कर देती है। लेकिन हर संबंध, चाहे जितना भी मौन हो, एक दिन थोड़ा कांपता है। और ऐसा ही कुछ एक शुक्रवार को हुआ। उस दिन कब बहुत देर से आया। वो छत पर थी, इंतजार करते हुए, लेकिन आज की तरह नहीं। आज उसकी उंगलियां बेचैन थी। उसकी चाल में वह स्थिरता नहीं थी जो महीनों से थी। वह 2 बार मुड़कर नीचे जाने को हुई, लेकिन फिर रुक गई।